सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो इस बार यार जेई मेंस की एग्जामिनेशन जो होने वाली है या फिर नीट की भी जो एग्जामिनेशन होने वाली है, तो जेई मेंस की तो एडमिट कार्ड निकल चुकी है और उसके साथ आई है एडवाइजरी। तो बहुत सारे बच्चों के अंदर था डाउट। मैंने सोचा था यार कि कल सुबह मैं अपलोड करूंगा, बट बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि भैया मुझे अभी बता दो, तो इसलिए मैं अभी आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा सारी एडवाइजरी को, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप लोगों को फॉलो करनी है। एग्जामिनेशन हॉल जब पहुंचेंगे तब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोगों को फॉलो करनी है। उन सारी चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ दिया रहेगा, रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर और जिस टाइम आपकी गेट क्लोज हो जाएगी। तो जिस टाइम आप लोगों की गेट क्लोज हो जाएगी, सपोज अगर उसके बाद आप लोग इंटर करते हो तो फिर आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब आता है हम लोगों का सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में, जो एडवाइजरी दी गई है उसके बारे में। सबसे पहली बात कि आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये एडमिट कार्ड के साथ आप लोगों का एक फॉर्म जो आया है, इस फॉर्म को आप लोगों को फिल करना है। एग्जामिनेशन में जाने से पहले इस फॉर्म को फिल करके अच्छे तरीके से प्रिंट आउट करके आप लोगों को लेके जाना है। इसके साथ क्या क्या लेके जाना है वो भी मैं आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा, तो फिक्र मत कीजिएगा। तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि क्या आपको कफ, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम या फिर कोई भी और ऐसी प्रॉब्लम है जो कि थी। अगर वैसी कुछ प्रॉब्लम थी तो आप लोगों को टिक मारना है, अदरवाइज आप लोगों को टिक नहीं करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी कोविड-19 पेशेंट जिसको कोरोना वायरस होगा उसके कांटेक्ट में आप आए हैं पिछले 15 दिनों में। अगर हाँ तो टिक कीजिएगा, अगर नहीं तो फिर क्रॉस कर दीजिए या फिर उसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आप लोगों से ये पूछा गया है कि क्या आप कोरोना पॉजिटिव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। अगर आप किसी से टच में नहीं आए हैं तो आप लोगों को इस पर टिक कर देना है, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई ट्रैवल किया है पिछले 15 दिनों में किसी और सिटीज़ में, क्या आप गए हैं। अगर आप गए हैं तो आप लोगों को टिक करना है और यहाँ पे अपनी सिटीज़ वगैरह को लिखना है और कितने तारीख को गए हैं उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद आप लोगों को अपनी जिस फोटोग्राफ को आपने अपने एडमिट कार्ड में यूज़ किया था उस फोटोग्राफ को आप लोगों को यहाँ पे पेस्ट करना है, सेम फोटोग्राफ को। उसके बाद आप लोगों को अपने लेफ्ट हैंड की थंब प्रिंट देनी है, याद रहे लेफ्ट हैंड की थंब प्रिंट देनी है, लेफ्ट हैंड की थंब प्रिंट देंगे। उसके बाद अपने पेरेंट की जो सिग्नेचर है उसे यहाँ पे आप लोगों को करवाना है। और जो आपकी कैंडिडेट सिग्नेचर है, कैंडिडेट सिग्नेचर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की जाएगी। जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखा गया है, द एबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर। और नीचे लिखा गया है कि कैंडिडेट सिग्नेचर को एग्जामिनेशन हॉल में वहां पे इन्विजिलेटर के सामने आप लोगों को वहां पे सिग्नेचर करना है, वो आपकी सिग्नेचर को वहां पे मैच करेंगे, ठीक है। अब यार एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पहले वो सुन लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बच्चे यार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी बाकी बचे हुए हमारे दिन कितने बाकी हैं, हमारे पास तकरीबन 12-13 के दिन बाकी रह चुके हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया रिविजन्स वगैरह मैं जल्दी कहाँ से कर सकता हूँ, तो आप लोग यार मिलवानो एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को इंप्रूव योर जेईई स्कोर आता है। मैंने पिछली वीडियो में एक बार कहा था, तकरीबन 1000 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिखाया और 1000 बच्चों में से तकरीबन 50-60 बच्चों ने मेरे को दिखाया भी इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल करके बताया कि भैया मेरी इंप्रूवमेंट हुई है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन पे आप लोगों को एक इंप्रूव योर जेईई स्कोर आता है। उस इंप्रूव योर जेईई स्कोर पे जाओ, आपकी जो भी टॉपिक आप टेस्ट देना चाहते हो, उस सपोज कि आपको देना है इलेक्ट्रोस्टैट का टेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैट खोलते हो, टेस्ट देते हो, आपकी क्या वीकनेस है उस वीकनेस को वहाँ पे दिखा दिया जाएगा टेस्ट देने के बाद। और छोटा सा ही टेस्ट होगा और फिर उसके रिलेटेड वीडियोस आ जाएंगे, सजेस्टेड वीडियोस आएंगे, उस वीडियो को जाके वहाँ पे देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर एक टेस्ट लिया जाएगा और आपको ये बता दिया जाएगा कि आप कितना जेईई के लिए प्रिपेयर हो। तो ये मुझे लगता है कि हर एक जेईई स्टूडेंट्स को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए और टेस्ट देके देखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं यार कि वो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करनी है, और फिर हम लोग नीचे में एडवाइजरी जो दी गई है उस एडवाइजरी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या दिए गए हैं। तो पहले तो यार नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है कि रिपोर्टिंग टाइम पे आप लोगों को टाइम पे आना है, गेट क्लोजिंग टाइम पे उससे पहले आ जाना है, तो वो सब बातें तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल्स है उस डिटेल्स को वहाँ पे भर के लेके जाना, ये नहीं कि आप खाली हाथ वहाँ पे चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर भाई आपका वहाँ पे ही नैया गोल हो जाएगा, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे ये दिया गया है कि आप एडमिट कार्ड को पढ़ लेते हैं और सारी जो डिटेल्स है उन सारी डिटेल्स को आप पढ़ चुके हैं और वो पढ़ने के बाद ही आपने वो थंब प्रिंट दिया है, फोटोग्राफ लगाया है, सिग्नेचर वगैरह करके डिक्लेयर किया है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद एक बात बताया गया है कि अगर आप सपोज कि बुर्खा पहनते हो या फिर और भी कोई चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि टर्बन पहनते हैं या फिर हाथों में कुछ लोगों को कुछ पहनना पड़ता है, तो अगर वैसे आप हो, अगर वैसे लोगों में से अगर आप एक हो तो आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पहले आना है, क्योंकि आप लोगों की एक्स्ट्रा चेकिंग वहाँ पे होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को, अगर आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं होगी तो आप लोगों को इंटर नहीं करने दिया जाएगा। वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब यह है कि ड्राइवरी लाइसेंस हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, क्लास 12th का जो
आप लोगों की मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, वो हो गया, जो भी हो, तो वो एक वैलिड आपके पास डिटेल्स होना चाहिए, उसे ही लेके आप लोगों को अंदर जाना है। अब एट द एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना है, साथ ही साथ इस बार आप लोगों को खुद से पेन लेके जाना है। याद रहे, खुद का पेन आप लोगों को बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है खुद से, जो कि ट्रांसपेरेंट हो। जैसे कि ये नहीं कि मैं हरा कलर का, लाल कलर का, नीला कलर का पेन लेके चला गया, ये पेन नहीं अलाउड होगी। ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है। जैसे कि पहले हम लोग बचपन में यूज किया करते थे लिंक स्मार्ट, शायद मुझे इतना याद आ रहा है, लिंक स्मार्ट हो गया या फिर कोई भी ऐसा पेन हो गया जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें रिफिल यूज हो रहा हो और ट्रांसपेरेंट हो। कलर पेन मत लेके जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है? कलर तो पेन लेके जाना है। उसके साथ साथ आप लोगों को फोटोग्राफ्स वगैरह लेके जाना है, जो कि आप लोगों को अटेंडेंस सीट पे वहां पे भरनी पड़ेगी। तो 3-4 फोटोग्राफ आपने जिस फोटोग्राफ को अपने एडमिट कार्ड पे यूज किया था, उसी फोटोग्राफ को आप लोगों को वहां पे लेके जाना है ना? उसके बाद साथ ही साथ आप लोगों को एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर भी लेके जाना है 50 ml का, और मास्क तो लेके जाना ही जाना है। तीसरी बात ये कि वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल बोला जा रहा है कि आप लोगों को खुद को लेके जाना है। ये पेन वाली बात और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, इन दोनों बात को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग यार उस बोतल को टच कर सकते हैं, या फिर पानी जो पियेंगे तो एक ग्लास से शायद हो सकता है कि 2 लोग पानी पी लें। इस वजह से हर एक बंदा अलग अलग अपना वाटर बोतल लेके आएगा और अपना पेन लेके आएगा, ताकि कोविड-19 जो संक्रमण है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो घट जाए, है कि नहीं? और इस बार यार ऐसा भी बोला जा रहा है कि एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हो तो फिर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे ही आपको बाहर निकलने दिया जाएगा। ऐसे बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर उसके लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोसेस होगी। तो पता नहीं यार इस बार टॉयलेट वगैरह के लिए क्या अलाउ पहले करते हैं या नहीं करते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि आप लोगों को जो अंडरटेकिंग दे रहे हैं, वो फिर उस बात को बताया गया कि आप लोगों को लेफ्ट थंबप्रिंट देना है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है? और अपने पापा का सिग्नेचर वहाँ पे करवा लेना है, या फिर मम्मी का, जो भी हो आपकी गार्जियन, उसका ध्यान से एकदम सिग्नेचर वो करवा लेना है। और जो आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो बोला गया है, वैलिड आईडी प्रूफ, उसमें आप पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, 12th की बोर्ड एडमिट कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, तो ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे लेके जा सकते हो। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो उसके लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आप बीआर्क के स्टूडेंट हो, इन दैट केस आपको ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स वगैरह सारी चीज़ें लेके जानी होगी खुद से ही, ठीक है? उसके बाद जैसे कि कुछ बच्चे ऐसा होंगे यार, सोच रहे होंगे कि भैया मैं घड़ी पहन के जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, कैलकुलेटर लेके जा सकता हूँ कि नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दे रहा हूँ तो मैं ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। अगर आप जेईई मेंस बीटेक का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप ज्योमेट्री बॉक्स, जिसको आप लोग बचपन में क्या बोलते थे, स्टॉर्म बॉक्स बोलते थे, तो वो बॉक्स हो गया, या फिर आप और भी जो भी आइटम्स होती हैं, कैलकुलेटर हो गई या फिर वॉचेज़ हो गई, तो इन कोई भी चीज़ को आप लोग नहीं लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, है ना? आगे बढ़ते हैं। मोटी शू को भी पहन के आप नहीं जा सकते, उसका बहुत ज़्यादा मोटा सोल होता है, उसको भी आप लोग नहीं लेके जा सकते हैं। पहले एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को 2 से 3 पेज स्टार्टिंग में दिया जाता था, बट इस बार जो भी एग्जामिनेशन आप लोग जब एग्जामिनेशन पे बैठोगे, पहले से ही 5 पेज वहाँ पे रखा रहेगा, ताकि कोई भी आपके टच में ना आ सके वाइल गिविंग द पेपर, क्योंकि एक से दूसरा टच होगा, दूसरे से तीसरा टच होगा, तो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाती हैं फैलने की। इसको ध्यान में रखते हुए 5 पेज आप लोगों को पहले से ही दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ चेंजेस थी जो कि की गई हैं। उसके बाद बोला गया है कि यार आप लोगों को कुछ मेजर्स वैसे रखे जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो रहेगा ही, बाकी चीटिंग वीटिंग करोगे तो फिर बहुत मज़ा आ जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में आपको, है ना? तो चीटिंग वीटिंग ट्राई मत करना वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के नॉर्म जो है, उस नॉर्म को फॉलो किया जाएगा, जिसके दौरान आप लोगों को जैसा बताया जा रहा है कि कुछ दूरी पे अपना हर एक चीज़ जो है वो दूरी पे मेंटेन करना है। 6 फीट वगैरह की दूरी जो है वो आप लोगों को मेंटेन करना है। 2 सीट की जो दूरी है उस चीज़ को भी मेंटेन किया गया है। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, जो कि बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो गाइडलाइंस दी गई थी, उस गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो किया गया है। हर एक शिफ्ट को स्टार्ट करने से पहले और शिफ्ट खत्म होने के बाद प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को सैनिटाइज किया जाएगा। ये बोला जा रहा है, होगा कि नहीं गॉड नोस, ये बोला जा रहा है कि सैनिटाइज किया जाएगा। आप लोगों को खुद का मास्क पहन के आना है एग्जामिनेशन सेंटर पे, और वहाँ पे फिर आप लोगों की मास्क खोल दी जाएगी और आप लोगों को 3 प्लाई मास्क वो दिया जाएगा। वहाँ पे उस मास्क को पहन के ही आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, और वहाँ से बाहर आने वक्त आप लोगों को शायद उस मास्क को उस डस्टबिन पे ही फेंक देना है, और फिर एक नई मास्क शायद वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। आपकी एडमिट कार्ड या जो भी आप लोगों की डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें आप जो अंदर में यूज़ करोगे, पेपर वगैरह, उससे आप लोगों को बाहर नहीं लाने दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें अंदर पे ही आप लोगों को डंप करके वापस बाहर आ जाना है। हैंड सैनिटाइजर आप लोगों को खुद से लेके जाना है। पहले घर से 50 ml का एक छोटा वाला हैंड सैनिटाइजर आप लोगों को खुद से ही लेके जाना है, और वहाँ पे भी बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह दिए जाएंगे अलग अलग जगह पे, जहाँ पे आप लोगों को उस हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह का वो यूज़ वगैरह जो वो करना है, ठीक है। आपकी जो एडमिट कार्ड होगी यार, उसको जो प्रिंट कराओगे, कोशिश करना कि वो क्लियर हो। कई लोग क्या होता है कि हेजी प्रिंट करा लेते हैं, जिसमें फोटोग्राफ्स वगैरह वो क्लियर नहीं होते हैं। इन दैट केस आपको वहाँ पे कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, या फिर अगर फोटोग्राफ वहाँ पे क्लियर नहीं हुई तो शायद आप लोगों को एग्जामिनेशन में अंदर जाने से प्रोहिबिट भी किया जा सकता है।
सो कीप दैट इन माइंड कि जो आपकी एडमिट कार्ड होगी उसमें फोटोग्राफ वगैरह काफ़ी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि उसमें एक बार कोड होता है, वो बार कोड भी बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उस बार कोड को वहाँ पे स्कैन किया जाएगा एट द एडमिशन सेंटर, और उसी से पता चलेगा कि यार आप एग्जामिनेशन देने के लिए आए हो या फिर नहीं आए हो, है ना। तो उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग यहाँ पे देख ही लिया कि एग्जामिनेशन से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। फिर से एक बार मैं बता दूं कि आप लोगों को एक वैलिड आईडी लेके जाना है वहाँ पे, जो भी आईडी होगी आपके पास वो आईडी ले लें। दूसरी चीज़ है आपकी एडमिट कार्ड, वो तो कंपलसरी है, उसमें साइन, फोटोग्राफ वगैरह सारी चीज़ें लगा लें, सारी चीज़ों को टिक वगैरह कर लें। उसके बाद आप लोगों को खुद का एक पेन लेके जाना है, खुद का पेन लेके जाना है, याद रहे खुद का पेन लेके जाना है। और उसके बाद आप लोगों को एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स वगैरह लेके जाने हैं, 3-4 फोटोग्राफ्स आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को सैनिटाइजर, खुद का सैनिटाइजर रखना है, और खुद का वाटर बोतल, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप लोगों को खुद का, बिस्लरी की बोतल ले लो, उसकी जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को फाड़ के फेंक दो, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल हो गई, उस वाटर बोतल को आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जा सकते हो, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। और यही बोला गया है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे तो पहले क्या किया जाता था कि आपकी रोल नंबर वगैरह को बाहर में पेस्ट कर दी जाती थी, जहां से आप लोगों को ये पता चलता था कि कौन से रूम में हम लोगों को जाना है। तो इस बार ऐसा कोई सिस्टम नहीं होने वाला है। आप लोगों को वहां पे एक गाइड मिलेगी जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में कौन से रूम है उस रूम में आप लोगों को ले जाया जाएगा, क्योंकि ऐसा होने से पहले बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती थी। इस चीज़ को कम करने के लिए इस रूल को नया अपनाया गया है, ताकि भीड़ वगैरह बाहर में कम लगे, है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ यार कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में तो आ ही गई होगी यार। बाकी आप लोग एक बार खुद से इसे डाउनलोड करो, पढ़ो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट में अगर आप लोगों को ऐसा हो कि दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो। और बहुत सारे बच्चे नाराज़ होंगे, बहुत सारे बच्चे मायूस होंगे कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं हुई, एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रही है, भाई हमारा तो प्रिपरेशन ही नहीं हुआ था। तो कह तो मैं पहले से ही रहा था यार कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वगैरह करो, क्योंकि अपनी सीट बेल्ट्स को टाइट कर लो। मैंने शायद अगस्त 1 या अगस्त 2 को भी मैंने कहा था, या 31 जुलाई को। तो बहुत सारे बच्चे क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं भैया एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगी। चाह तो रहे थे यार, लेकिन एग्जामिनेशन अब हो रही है। अगेन आई एम सेइंग, छोड़ो इन सारी बातों को और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करो। बहुत सारी वीडियोस अभी और आएंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो आपके ऊपर है। वैसे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और बस इतना ही यार। लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एजुकेशन वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।